हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे बीपीएससी के 68वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका स्पेशल करंट अफेयर के बारे में। आज हम आपके साथ बात करेंगे प्रमुख समझौता जो 2022 और 23 के बीच में भारत सरकार के या भारतीय सरकार के किसी संस्था के साथ द्वारा या किसी राज्य के जो बिहार स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बिहार के लिए, तो कौन कौन से ऐसे समझौते थे जो 2022 में हमारे बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि 1 नंबर इस समझौते से आना चाहिए, 1 नंबर तो जरूर पूछा जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि आपका एक भी नंबर गलत ना हो। एट लास्ट इतना तो पता चलना चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये नहीं होना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को जानते ही नहीं थे, आप कहीं पर पढ़े ही नहीं थे। तो इसलिए हम आज प्रमुख समझौते की बात करेंगे जो 2022 और 23 के बीच में हुआ है, जो आपकी 68वीं बीपीएससी के से संबंधित होगा। 68वीं बीपीएससी पीटी में पूछने की संभावना ज्यादा होगी। तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर और हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने एक नया आइडिया, नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम डेली न्यूज होता है उसको हम डेली डालते हैं, उसको रिटन फॉर्म में डालते हैं, जो आपके नॉलेज के लिए, न्यूज के लिए, व्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ में जो भी सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, चाहे वो द हिंदू का हो या किसी का भी हो, हम उसको डालते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं तो आप उसमें जानते होंगे कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर डाला गया है। अगर आप लोग इससे जुड़ेंगे तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं से सही होगा। और इसका दावा बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO के एग्जाम में और दूसरा 67वीं बीपीएससी के एग्जाम में सच करके दिखाएं, दोनों का लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है। ये जो करंट अफेयर का जो सीरीज है उसमें कम से कम हमारे हिसाब से 320 के आसपास 320 ऐसे बच्चे हैं जो इसका पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। अगर आप करंट अफेयर सीरीज के पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का। तो चलते हैं हम लोग प्रमुख समझौता ज्ञापन की बात करेंगे जो 2022-23 में संपन्न हुआ, जो हमारे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस किसकी संस्था है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन स्पेस किसकी संस्था है। इसरो की संस्था है, इसरो की वाणिज्यिक संस्था है जिसका नाम है इन स्पेस। तो इन स्पेस और प्राइवेट लैब है QNU, उसके साथ स्वदेशी सैटेलाइट की क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की उत्पाद की बिक्री हेतु एक समझौता किया गया है। पूछ सकता है कि कौन किसके साथ किया गया है। दूसरा है सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए, सरकारी जितने भी आईडी होते हैं उसका ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए कौन कौन सा किसके साथ समझौता हुआ है। तो डिजी लॉकर किसका है? भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसके साथ इसका, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट है, इस दोनों का इनिशिएटिव है डिजी लॉकर, जहां पे आप अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डिजी लॉकर ने गूगल के साथ समझौता किया है कि आपके जितने भी डिजिटल आईडी होंगे उसको एक साथ एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर सेव किया जाएगा, जो आप कहीं पर भी किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं ये डिजिटल अपने डेटा को या अपने डॉक्यूमेंट को। तीसरा है बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है DANFW, ये भारतीय संस्था नाफेड के साथ जो समझौता ज्ञापन किया है। ये जो बाजरा है, बाजरा को यूनाइटेड नेशन ने 2023 को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। आप लोग इसको ध्यान से जरूर देख करके जाएंगे किसके किसके बीच हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और भारतीय संस्था है नाफेड। चौथा है बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IISc बेंगलोर ने समझौता किया है। याद रखेंगे बॉक्सिंग एनालिटिक्स, जो बॉक्सिंग का जो एनालिटिक होगा उसको कैसे डेवलप किया जाएगा ताकि हमारे जो बॉक्सर्स हैं वो ओलंपिक में या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होते हैं, खेल प्रतियोगिता होता है, उसमें अच्छे से अच्छे स्थान को प्राप्त करें। अगला न्यूज है, अगला समझौता है कि भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो एक संस्था है AICTE
और एडोब कॉर्पोरेट जो पीडीएफ रीडर वाला है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके साथ समझौता हुआ, याद रखेंगे। छठा है कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार ने सदगुरु के ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, तो याद रखेंगे इसको। सातवां है भारत की संस्कृति विरासत को रक्षा के लिए यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड, जो बाइक आती है जिसकी रॉयल एनफील्ड जिसको बुलेट कहते हैं, तो बुलेट वाली कंपनी, बुलेट तो बाइक का नाम है, उसकी पेरेंट कंपनी है रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को के बीच भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए और उसकी विरासत को बचाने के लिए, रक्षा के लिए समझौता किया गया है। आठवां है टेली शिक्षा, ई विवा, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के नाम से एक समझौता किया गया है, किसके बीच? भारत और मेडागास्कर के बीच। मेडागास्कर देश है, जो मेडागास्कर आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर में है, अरब सागर में स्थित है और अफ्रीका से नजदीकी रखता है, अफ्रीका से नजदीक स्थित है। इसलिए टेली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। आप लोग इसको ध्यान देंगे, अच्छा से पढ़े रहेंगे तो आपको काम आएगा। अब हम लोग अगली समझौते पर बात करेंगे। अगला समझौता है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत ने कनाडा के साथ सहयोग किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर इस पे हमारे हिसाब से पूछ सकता है, जो इसका 90% चांस है पूछने का। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का मीटिंग हुआ था, COP26, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के से संबंधित है, यह द्विपक्षीय सहयोग कनाडा के साथ पूछ सकता है। अगला है महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन, जो सोशल मीडिया नेटवर्क है जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर है, उसी तरह लिंक्डइन है। लिंक्डइन यूनाइटेड नेशन की महिला संस्था है, यूनाइटेड नेशन महिला, उसके साथ समझौता किया है, महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए समझौता किया है। अगला है आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है भारत पोलैंड के साथ। तो याद रखेंगे आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानून को सहायता देगा। अगला है उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत जॉर्डन के साथ समझौता किया है। तो याद रखेंगे जॉर्डन उर्वरक क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए कि भारत उर्वरक क्षेत्र में 2030 तक, 2025, पहले तो 2030 तक था, हम कल की क्लास में बताएंगे 2030 तक है या 2025 तक है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा। क्योंकि ये उर्वरक क्षेत्र में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक कृषि का उत्पादन ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। साथ ही हम बात करें कि एक और न्यूज है कि उर्वरक, भारत का जो सबसे बड़ा आयातक है उर्वरक का वो रूस है। रूस सबसे ज्यादा भारत को उर्वरक बेचता है, तो याद रखेंगे जॉर्डन के बीच। अगले समझौते की बात करें तो अगला समझौता है कि रेलवे दूरसंचार अपग्रेड के लिए रेल मंत्रालय और सी.डॉट जो है एक कंप्यूटिंग मिशन है, उसके साथ समझौता किया है। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है भारत के नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने के लिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस ने समझौता किया है। भारतीय नागरिक विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदला जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय जो यात्री विमान है उसको काम में लाया जा सके। भारत के बच्चों के राज्य, इस पर पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। इस रिपोर्ट में भारत के बच्चों की स्थिति कैसी है, भारत के बच्चों की शिक्षा में स्थिति, स्वास्थ्य में स्थिति, विकास में स्थिति कैसी है, इस पर नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट जारी करेगा यूनिसेफ के साथ मिलकर के, याद रखेंगे, इसके लिए समझौता ज्ञापन किया है। अगला है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, तो डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण, खनिज की खोज करने के लिए NMDC ने IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, जो भारत सरकार की संस्था है, इसके साथ समझौता किया है। और अगली समझौता की बात करें तो भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने इंडियन होटल्स कंपनी, जितने भी ये ओयो है या जितने भी ये गोआईबीबो है, इक्जिगो है, इन सभी के साथ क्या हुआ, समझौता किया है यूनेस्को ने भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत को संरक्षण करने के लिए। अगला है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगर आप 21 समझौते को याद रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन हमारे हिसाब से आपके बीपीएससी के करंट अफेयर सीरीज में जरूर आएगा। बाकी आप अगर हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़े हुए हैं तो ये सभी चीज की चर्चा हम कहीं ना कहीं एक साल के अंदर जरूर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लियर बीपीएससी चैनल को, और वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित जो भी कंटेंट मिले आपको मिलता रहे। आज से आने वाले सभी दिनों तक आपको जो करंट अफेयर का कंटेंट है मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो 90 से 95% करंट अफेयर सही होने का दावा हम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जुड़ने के लिए आप स्टार्टिंग का इंट्रो वीडियो देखिए, वहां पे कैसे जुड़ा जाएगा अब यहाँ पे बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। थैंक यू सो मच।